दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो डार्क दुनिया और सस्पेंस खतरनाक डेमो ड्रैगन घूमने लगते हैं। लेकिन आज जिस स्पिन ऑफ की हम बात कर रहे हैं उसने फैंस को खुश करने के बजाय थोड़ा सिर दर्द दे दिया है। स्ट्रेंजर थिंग टेल्स फ्रॉम 85 एक 10 एपिसोड का एनिमेटेड सीरीज है जिसे लेकर क्रिस नाम के एक बड़े फैन ने अपना रिव्यू दिया है और सच कहूँ तो उनका गुस्सा जायज़ लगता है। चलिए इस वीडियो के हर पहलू को गहराई से समझते हैं ताकि आप तय कर सकें कि क्या ये आपके कीमती वक्त के लायक है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों को जो इस शो ने सही की है। शो की नॉस्टैल्जिया कूट कूट के भरा है। अगर आप ओरिजिनल सीरीज़ के फैन हैं तो आपको कदम कदम पर सीजन 2 की याद दिलाने वाली है। ईस्टर एग्स और पैरेलल्स देखने को मिलेंगे, खास करके एपिसोड के शुरुआती हिस्से में जो पुराने रेफरेंस दिए गए हैं वो आपको पुराने दिनों की याद दिला देंगे। शो का साउंड ट्रैक उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वही क्लासिक सिंथ म्यूजिक और 80s के दशक के वो मशहूर गाने यानी नीडल ड्रॉप्स जो स्ट्रेंजर थिंग की जान हैं, इन्हें यहाँ भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। लूकास, मैक्स और माइक 11 जैसे किरदारों के बीच जो छोटे मोटे प्यार मोमेंट दिखाए गए हैं वो दिल को छू लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यादों के भरोसे साथ नहीं चल जा सकता। 7 मिनट की तारीफ नहीं की जा सकती क्योंकि इस शो में कामयाब बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी आलोचना इसकी टारगेट ऑडियंस को लेकर है। मेकर्स ने इस बार बच्चों के लिए बनाया है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से सैनिटाइज और फीका लगता है। कहाँ वो ओरिजिनल सीरीज़ की मैच्योरिटी और इंटेंसिटी और कहाँ ये बच्चे वाला कार्टून। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने स्ट्रेंजर थिंग का आत्मा निकालकर उसमें मीठा शरबत भर दिया है। दूसरी बड़ी समस्या है वॉइस एक्टिंग। क्योंकि इसमें ओरिजिनल कास्ट की आवाज़ें नहीं हैं तो जो नए डबिंग आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ उनकी नकल करते हैं और सुनाई देते हैं। वो इमोशनल और वो गहराई गायब है जो हमें मिली ब्राउन या फिन वॉलफॉर की आवाज़ में मिलते हैं। अब बात करते हैं कहानी और नए किरदारों की। निक्की बैक्स्टर नाम का एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो वो बिल्कुल गैर ज़रूरी लगती है। भाई उसका क्या लेना देना इसमें। सबसे बड़ा पंगा ये है कि एक प्रीक्वल है। हमें पहले से पता है कि आगे जाकर इन किरदारों का क्या होने वाला है, इसलिए शो में कोई स्टेक्स या खतरा महसूस भी नहीं होता है। आपको पता है कि हॉकिंस के बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो फिर उनके लिए डर कैसा। हद तो तब हो जाती है जब ये बच्चे अपसाइड डाउन जैसी टॉप सीक्रेट जानकारी के साथ इतने लापरवाह दिखाए जाते हैं। भाई क्या ही बोलें, जैसे कि कोई स्कूल का होमवर्क हो। इसके एक्शन सीन्स इतने कार्टूनिश हैं कि ओरिजिनल सीरीज़ की डार्क और सीरीज टोन भी बिल्कुल मैच नहीं खाती है। भाई एकदम कार्टून वाला सिस्टम कर दिया है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि ये सीरीज़ नॉन कैनन लगती है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्रिस का मानना है कि इस तरह से बचकाने स्पिन ऑफ बनाकर मेकर्स इसे महान फ्रेंचाइजी का वैल्यू कम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए कुछ देखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ये शो आपकी उम्मीद पर पानी फेर सकता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि ये सीरीज़ हिट होगी? क्या एनिमेटेड वर्जन बनाना ज़रूरी था? क्या शो स्ट्रेंजर थिंग के नाम पर धब्बा है या एक नया एक्सपेरिमेंट है? जो कि अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो मेरे चैनल मैं हूँ यम को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बातें सिर्फ सिनेमा की नहीं इमोशन की भी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और अच्छी फिल्में देखते रहें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, हॉकिंस की यादें तो ताज़ा कर दी लेकिन डर का वो पुराना मसाला डालना भूल गए मेकर्स। सीरीज एनिमेटेड है पर इमोशन बिल्कुल भी रियल नहीं लगते। अगर डार्क थ्रिलर की जगह मीठा कार्टून देखना है तभी इसके पास जाना, वरना मत जाना। बिना पुरानी आवाज़ के ये शो बिल्कुल वैसा है जैसे नमक में बिरयानी कम। तो भाई ऐसा कुछ मेरा कहना है और एक फैंस का जिन्होंने लिखा था। और आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर बताना यार। क्यों नहीं हो रही है सब्सक्राइब? या आप करना नहीं चाहते, या आपके एक सब्सक्राइब से मैं करोड़पति बन जाऊंगा इसका डर है? भाई सब्सक्राइब कर दो यार, क्यों बच्चे की जान ले रहे हो? वो तो जैसी जिसकी सोच।